Hello all. Hi all, happy Children's Day. 14th of November in India we celebrate Children's Day. Children's Day. Happy Children's Day to all my dear viewers. This Children's Day is a very special day for I think everyone, because everyone was a child. एक बार तो सब अपने अपने बच्चे थे, खुद बच्चे थे, और ये बच्चा होना, to be a child is so beautiful, wonderful, delightful, without any restriction, without any responsibility. Do you agree? Without any sense of, seriousness. अरे अरे रह गया तो रहने दे रहे. It's okay. This is children. This is a child. Are we really that matured? If you'll ask me, I am not matured. And if you'll ask, she is most matured. But she's अरे कभी तू बड़ा कब होगा, ऐसा हमेशा बोलती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि गलत है. क्योंकि ना ये जो मैच्योरिटी है ना, ये अपने को ना ओवर हम लोग 14 नवंबर आज के दिन तो मुझे लगता है हर एक ने बच्चा होके जीना चाहिए. एक दिन बच्चा होके देखो. सी हाउ ब्यूटीफुल इट हैपेंस. मैडम, हम में योगेश राजूरकर, ये लोग है ना, ये लोग तो कभी मेरे को लगता है कि मैच्योरिटी होंगे ही नहीं. ये लोग मैच्योरिटी ही नाम की चीज ही नहीं है. मेरे में है वैसे. आई एम वेरी मैच्योर्ड. तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे 14th of November, let us celebrate that Children's Day. Be like a child without any, hesitation, without any that seriousness. I always tell my patients that perfection is a disease. Seriousness is a disease. क्यों? अरे ठीक है, गिविंग योर बेस्ट इज हेल्थ, एक्सपेक्टिंग द बेस्ट इज दिस. अभी बीच में अभी कुछ लफड़ा हो गया, मैंने पॉज भी करने को हो गया ना अभी, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है. होने दो. सर रुको ना, पॉज क्यों हो गया, लेकिन होने दो. थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए, मजा उसमें ही है रे. आज और टुडे ये वीडियो आज चिल्ड्रंस डे के अवसर पर हम लोग, आज मैं लाइव हूँ ना, तो आज कुछ नीचे एडिटिंग वीडिंग कुछ नहीं. जस्ट लाइक अ चाइल्ड. जैसा हुआ गलती विलती होने दो. डू यू अंडरस्टैंड? सो आज चिल्ड्रंस के डे पे मैडम कौन सी रेमेडी, एक जेन जी की हम लोग एक रेमेडी लेंगे. रुक रहा, उसके पहले मैं 2-3 तेरा पे बचपन जैसे कैसे क्लिनिक में बिहेव ठीक करते है, बोला. ओके. इट इज अ सरप्राइज. इट वाज अ उसको पता सरप्राइज. नहीं होता. एक्चुअली अभी प्रैक्टिस करके इतने साल हुए, लेकिन मुझे याद है मैं नई नई शादी होके आई थी. बच्चों के नाक से ये सब पानी आ रहा है, वैसे ही बच्चे क्लिनिक में आ रहे हैं, लेज खा रहे हैं, उंगलियां चबा रहे हैं, फिर भी ये उसमें से जाके खाएगा और बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा. तो बच्चों को लगता भी नहीं था कि हम लोग स्कूल से दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास आए हैं, ये किधर आई, ये भी हमारे जैसा ही कोई है. या फिर अभी भी बच्चों के बम पे मारेगा, गाली देगा, तो वापस वो छोटा बच्चा 2 साल का उसके बम पे मारेगा. क्लिनिक में ऑटिस्टिक बेबी के साथ ये मस्ती करेगा. तो वो मुझे लगता है बच्चों को लगता भी नहीं होगा कि ये डॉक्टर है और हम लोग क्लिनिक में आए हैं कहीं पे. ऐसे बहुत सारी यादें हैं. इतनी यादें है ना, क्या वो एक बच्चा मुझे हमेशा बोलता, डॉक्टर डॉक्टर मेरे नाक में चोपक हो गए. चोपक हो गया. मेरा छोटी लड़की सो थी. स्वीट इज दैट चाइल्ड. पापा काका, डॉक्टर अंकल, मेरा नाक मा- चोपक हो चोपक गया. हो चोपक यानी क्या? चोपक यानी चोक हो गया है. चोपक हो गया. इट वाज सो ब्यूटीफुल. अभी जो बच्चे थे वो अभी बड़े होके आए, फिर भी मुझे बहुत सारे पेशेंट अरे अरे तू यानी सिंगल नाम से पुकारते, लेकिन इसको डॉक्टर बोलते. लेकिन कितनी सारी बच्चे आते अभी बड़े हुए, फिर भी अभी इसको भी अरे अभी तू तो बूढ़ा हो गया. अरे नहीं, मस्ती मजाक चालू रहता है क्लिनिक में. अभी कितना साल मैं हुआ तेरे उसको को? बोलता बूढ़ा होगा तेरा बाप. हाँ. अरे एक बच्चा ऐसा था ना कि मैंने उसको मेरे मुंह में एक चाइला करके एक वर्ड है. चाइला, आइला, आइला, चाइला, ऐसा वर्ड है. तो उसका बुखार नहीं जाता. चाइला, अभी तक बुखार नहीं गया, ऐसा मैं बोला. तो उसने वर्ड मैंने, तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, चाइला अभी तक बुखार नहीं गया, ऐसा बोलो मेरे को उसने बोला. दिस इज चाइल्ड. दे डोंट
कैलकुलेट द कॉन्सिक्वेंस, क्या होगा, अरे ऐसा अगर मैंने बिहेव किया तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक दिन जी के देखेंगे हम लोग सब। मैं भी आज जरा बच्चे की तरह जी के देखता हूँ, ठीक है। आज आज सो जेन जी के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे, बच्चों के बारे में, जेन हाँ जी के बच्चे? अभी जेनजी तो नो बैरियर्स, यानी अगर हम लोगों ने अगर उनको कुछ बोला कि ये करना नहीं है, क्यों, रीजन दो, नहीं तो नहीं। या फिर हम लोग हमारे एक बचपन में बोलते थे ना, कोई आया है घर पे, बुआ आई है, बुआ कोई बड़े आए, नो, नहीं पसंद मुंह पे बोल देंगे। अब या फिर पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, मुझे कंटाल आ गया है, नहीं लिखना है, मुझे आता है तो लिख के क्यों दिखाने का टीचर को, यानी उन गलत भी नहीं है, लेकिन हर एक का रीजनिंग और स्ट्रेट जो है वो है। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ना, दिस इज द की ऑफ जेन जी माय डियर फ्रेंड्स। द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, द ओपननेस, द डिफाइंस। मुझे नहीं करता, कोई प्रॉब्लम है, आई वोंट। एक पेशेंट होता था, बट मैं इतना टेंशन था, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और एक बार अगर आपने बोला कि पढ़ाई करो तो फिर मैं 3 दिन पढ़ाई नहीं करूंगा, ओके। This is something which is going on in the present scenario, no doubt, it's okay. They are more smarter, no doubt about it. They are more क्या बोलते हैं उसको, टेक्नो सेवी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक मैं बात बताना चाहूंगा, हम जब बच्चे थे, अनगा you'll agree with me, when we were kids, that time we had so many sisters and brothers along with us. Do you agree? Yes. There was no न्यूक्लियर फैमिली, तो एक वॉज अ सपना, अरे तेरे घर में सिर्फ मम्मी डैडी, तुम दोनों ऐसे ही रहते हो, ऐसा था। नहीं तो हमारे घर में तो दुनिया, हमारे घर में तो सेकंड नंदीग्राम में तो ऐसा मैच होगी तो सब हमारे घर में मैच मासी की लड़की, चाचा का लड़का, ऐसे घर में पढ़ने के लिए या ऐसे भी आते थे, रहते थे हमारे साथ, यानी ये कभी एग्री दिस। छाया गीत होता था, छाया गीत करके, तो हमारे घर में फ्राइडे को मैं चला शुरू 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 ऐसा मैं बोलता था, यानी सब शुरू हो गए तो सब पूरा बिल्डिंग, मेरे घर में टीवी रहता था और ना? मेरे भाई थे, सब पूरा घर में, बिल्डिंग हमारा घर, महाजन लोग सब लोग हमारे घर में बैठ के हम लोग गाना सुनते थे। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो लोनलीनेस, तो मेरे को जिंदगी में मालूम ही नहीं था कि लोनलीनेस होता क्या है। बराबर। और एग्जैक्टली अभी क्या हो गया ना, अभी संडे को मूवी होते थे, संडे को शाम को 7 बजे, दैट वाज द ओनली एंटरटेनमेंट एट दैट टाइम, कि 7 बजे तुम लोग ये म्यूजिक मालूम ही नहीं है, स्टूडेंट ये समय बैठे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दूरदर्शन का ऐसा म्यूजिक था एक्चुअली। इतना मुझे तो इतना हैपनिंग नहीं था, लेकिन वो सुना तो अभी गूज़बम्स आते हैं। तो वो सब था। अभी दिवाली दसरे में ही हम लोग खरीदे करते थे, और बर्थडे दिवाली दसरे, बस उसी वक्त हम लोग शूज लेना तो हम लोग राह देते हैं, अभी शूज कब, अभी दिवाली कब आएगा तब शूज लेंगे, 9 महीने के बाद, अभी तो तब तक ही चलाने का। बट दैट वाज सो ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग यू। मजा आते थे। दैट डजंट मीन दैट जेन जीज दे आर आल्सो डूइंग वंडरफुल। जेन जीज में क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और उनको शेयर करने के लिए कम लोग हैं। मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं, मम्मी डैडी उनको जितना, अभी आजकल कंपटीशन की वजह से मम्मी डैडी तेरे को और क्या चाहिए, तेरे को लीक ऊपर का शूज चाहिए क्या, मटेरियलिस्टिक वो, तो हाँ, तो उसके लिए मैं ज्यादा कमाऊंगा, मैं मेरे बेटे को कोई किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा, इसमें बिजी है। उनका गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन उस मटेरियल वर्ल्ड की वजह से जो बच्चा बैठा है उसके ऊपर ध्यान कम हो रहा है, अटेंशन कम हो रहा है। बच्चे को क्या चाहिए हम लोग पूछते नहीं है, शेयर करने को कोई मिलता नहीं। तो ये जेन जी में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा थोड़े से लोनली फील करते हैं, क्योंकि दोस्ती जो होती है वो भी कंपैरिजन में होती है, कंपटीशन में दोस्ती होती है। स्कूल में, क्लास में, अगर मेरे बाजू में जो मेरा दोस्त है उसको अगर फर्स्ट मिला होता था रैंक, तो हम लोग अरे
क्या बात है, सुशांत फर्स्ट है, सही। ऐसा होता था हम लोग। अभी अरे तेरे को फर्स्ट है, कॉन्ग्रेट्स, हाथ दे। तो अंदर अंदर मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मुझे आके मम्मी को बोलना कि अरे वो फर्स्ट उसको है फर्स्ट है, वो फर्स्ट है, तो फिर मम्मी पहले क्या बोलेगी, तेरे देख घर। तू ऐसा कर देना। दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जेनजी, टेक्नो वर्ल्ड, जेनजी, थोड़ा सा 4 सेकंड वर्ल्ड, जेनजी, बिकॉज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। 3 BHK में सिर्फ 2-3 लोग रहते रहे आजकल। हाँ, तो थोड़ा सा मम्मी डैडी भी कैसे करते ना, थोड़ा सा फटका झटका लगना चाहिए, दो तमाशे मिलने चाहिए। घर में जब मम्मी या पापा इंसल्ट करते हैं ना, वो उसकी थोड़ी सी आदत होगी तो बाहर जाके बंदा किसी का भी इंसल्ट सहन कर सकता है। आजकल हम लोग ही मम्मी और डैडी को थोड़ा सा इंसल्ट करना है, ए कब चुप बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, बराबर है। ऐसा मुझे लगता है। सो आई थिंक दिस, ये जेनजी में एक मस्त रेमेडी है। एक रेमेडी तो बनती है बच्चों की। कौन से लेने हैं, बघू जरा ते बुक दर। हाँ, कुठली? हम लोग इतुजा ले एक लेंगे। मिनट पॉज करना, तू बोल। हम इतुजा ले लेंगे। एथुजा, एथुजा रेमेडी कितनी ऑर्थोडॉक्स है देखो, कितनी वेल प्रूवन है देखो, कितनी डीप एक्टिंग है देखो, लेकिन उस वक्त एथुजा जितनी काम में नहीं आएगी, वो एथुजा आज के जेनजीज में बहुत काम में आएगी। What I would like to tell my viewers is, Hanuman sir was so forward, so visionary. जब वो बोले थे ना अनप्रेजुडाइज, वो अनप्रेजुडाइज अभी देखो और वो जमाने का अनप्रेजुडाइज देखो, इट इज स्टिल डिफिकल्ट टू बी एन अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर अनगा। और तू सोच कि एथुजा इतने इतने हम लोग यूज नहीं करते थे जितने अभी यूज करते हैं। तो हम लोग जेन जी विथ एथुजा ये सब बात करेंगे। तो थोड़ा सा तेरे को कौन सा याद आता आया हुआ केस बताओ, तो फिर मैं बाद में बताऊंगा। हाँ एक्चुअली वो एक लड़की आती थी, लड़की उसकी माँ और छोटी बहन, उसको पूरा स्किन रैश था। ओके, तो इसने पूछा था क्या तुझे यानी अंदर ही अंदर क्या तकलीफ हो रहा है, यानी कौन किसकी एलर्जी है तेरे किसके को, एलर्जी है, ऐसा मैं बोलता था बोलता था। तो और उसकी बहन थी ना छोटी, वो एकदम प्यारी सी थी, उसके नजदीक आती थी तो वो हम लोग स्पॉन्जिया थी रे। तो ऐसे जाना, ऐसे क्लिनिक में ए, बोलते तू जान यार। तू जाना। अरे यार खाली पीली पूरा दिन दिमाग खा, उसका टोन ना ऐसे खाली पीली पूरा दिन दिमाग खाती है, क्या मेरे पीछे पीछे आती है, ऊपर से वो बुआ। तो उसकी मम्मी बोली ऐसा नहीं बोलने का, क्या नहीं बोलने का, वो आके नो टोकती रहती है, क्या हर दिन बुआ आती रहती है। यानी वो लड़के जो बोल रही थी ना एकदम मुफट। अनघा जब बोलेगी ना वो केसेस, तो उसमें रूब्रिक्स नहीं होते, डायरेक्ट फील होता है, डायरेक्ट फील होता है। अभी हाँ मैं रूब्रिक्स बताऊंगा, लेकिन हाँ ये बोलो बोलो okay? यानी वो बुआ आती तो क्या होता था, बुआ आती थी खाली पीली दिमाग खाती थी, खाती है, ये मत करो वो मत करो, ऐसा करो ऐसा करो। तो उसकी मम्मी बोली ना कि अरे आती वो तो ऐसा नहीं बोलेगा। तो फिर क्या रोज मम्मी क्या रोज बोली उसकी कि अरे वो तेरी बुआ है, हाँ तेरी बुआ है, तू ऐसी क्या बोलती है, आने दो उसको, उसका भी घर है ना। तब क्या बोलती थी वो, रोज रोज क्या आने का, उसका घर नहीं है क्या, उसके घर पे जाना। अरे so that this ये was टोन भी उस वैसा ही था उसका। that was something, you know। अदरवाइज डॉक्टर बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो बुआ है ना उसको बहुत ज्ञान देती है, और उसको ज्ञान दिया पसंद है। ज्ञान दे तो वो सीधा बोलती है, हाँ तू तेरा ज्ञान तेरे बेटे को दे, मेरे को मत दे, ऐसा बोलती थी। तो उसकी माँ, ये चुप चुप ऐसा, मैं क्या किया, वो बोलते तो वो चलता है, मेरी बोलते क्या बोल रहा है, वो बोलते वो चलता है, और मैं क्या गलत बोल रही हूँ, ऐसा उसका ये था। दिस। अब ये फीलिंग है, मैं आपको थोड़ा सा रेमेडी के बारे में बताऊंगा। एक कोई लिटिल एंजल करके क्या बुक है, एक मिनट है जरा, लिटिल एंजल्स पार्ट 2 करके बुक है, जेनजी और मिलेनियम के लिए। मयूर महाजन ऐसा कोई तो ऑथर है, उसने लिखा हुआ है, बहुत भारी बुक है। तो सॉरी, ये चाइल्डगिरी चालू हो गया। सुनो सुनो, एथुजा में क्या होता है, एथुजा में गुप्ता सर, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। ये गुप्ता सर ने हम लोगों को एथुजा सेमिनार में ली थी। तो कैसा है एथुजा, देखो तुम लोग सिर्फ सुनो, हाँ? बुक है आपके पास, लेकिन पढ़ो मत, वैसे ही रखो अलमारी में अंदर कोपचे में डाल के बैठाओ, पढ़ो बिल्कुल नहीं, हाँ सिर्फ सुनना।
एट ईज, जेनजीज, ठीक है। तो ये एथुजा है ना, ये क्या होता है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। केस इज लाइक, ये जो बच्चा होता है इसको कोई ज्ञान नहीं देना, जेनजी कैरेक्टरिस्टिक, ज्ञान नहीं देना। मम्मी बोले अरे बेटा तू पढ़ाई कर, ए बाबा मम्मा पका मत, मम्मी ऐसा नहीं बोलते बेटा, ए तू मेरे को ज्ञान मत दे। एग्जाम के टाइम टेंशन आएगा, मैं मैनेज कर दूंगी, अरे हाँ रे, देखूंगी। अरे तेरे को मैथ्स वीक है ना, तो मैथ्स स्टार्टिंग से पढ़ाई कर। नहीं, स्टार्टिंग से क्या मैथ्स करने का, वो तो मैं देख लूंगी, हो जाएगा। और जैसा एग्जाम नजदीक आ गया, फिर मम्मी मुझे कुछ नहीं आता है, मम्मी मैं तो फेल हो गई मम्मी, है पूरा ना। मम्मी के ऊपर फिर। एथुजा है ना, एथुजा एग्जाम फंक, ऐसा रूब्रिक सेंटेंस है ना, एग्जाम फंक। यस। एथुजा क्यों, जिस वक्त पढ़ाई करनी रहेगी तब आराम से, जैसे कहा मैं तो, मेरे को सब आता है, मैं आई कैन डू इट। मम्मी बोलते डॉक्टर, वो अपने आप को थोड़ा शाना समझती है, डेल्यूजन ग्रेट। हाँ, और जब होता है, जब मैं बोलती हूँ पढ़ने को, अरे ये तो बोलता नहीं, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, मच्छर है यार, मैथ्स किस जड़ की पत्ती है। पत्ती है। Exactly. डेल्यूजन माइस रनिंग अंडर द चेयर, चूहा है वो, चूहा। मैथ्स कभी जून जुलाई में एग्जाम, कभी अप्रैल में, और मार्च में वही चूहा क्या होता है, मम्मी खा जाएगा, शेर खा जाएगा, खत्म, अभी मेरे को एग्जाम में कुछ दिन फेल होगी दिस। तब एथुजा को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अंडरस्टैंड दिस। बहुत थोड़ा सा अर्जेंटिकम नेटिकम के करीब है, लेकिन अर्जेंटिकम में ग्रेट नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, एथुजा हो जाएगा। हाँ, माइस रनिंग अंडर द चेयर का मतलब है चूहा है और मैं चेयर हूँ, और मुझे सब कुछ हो आता जा रहे, इसमें क्या है, ये है कि झाड़ की पत्ती है, और वही पत्ती बाद में बैंड बजाता है। आया थोड़ा सा जेनजी से कनेक्शन। दूसरा, जेनजीज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद एनिमल्स। व्हाई? पेट एनिमल्स, कुत्ता, बिल्ली, या कोई पाली पोपट, एक्चुअली उसके पैरट्स। पीछे भी एक है ना कि घर में अकेले रहते हैं, या फिर सिंगल पेरेंट्स, या मम्मी पापा काम पे गए, या फिर भाई बहन नहीं रहते, अकेला बच्चा, तो कोई तो चाहिए ना इसके लिए, वो एक एक वो भी है ना उसमें। एक व्यूवर्स को ये बोलना है कि ऐसा नहीं है कि इज दैट ओनली मीन्स कि जो उनको, जिनको प्यार नहीं मिलता वो लोग हाँ, ऐसा भी कुत्ते नहीं। बिल्ली डोमेस्टिक पालते हैं। लेकिन एथुजा के साथ ऐसा होता है कि एथुजा को ना, जो बंदा अकेला महसूस करता है, मुझे बोलने के लिए कोई नहीं है, तो फिर मैं किसके साथ बात करूं, फिर एक पैरट होता है, पैरट के साथ बात हाँ, करता है, स्पैरोस के साथ बात करता है, घर में सब चिड़ियाघर बन जाता है, उनके साथ बात करता है। जैसे ही एथुजा चाइल्ड आता है, सब पक्षी खुश हो हो जाते हैं, जाते हैं। कुत्ता आता है, बहुत नजदीक आता है, अच्छा लगता है। ए दिस इज अगेन एथुजा चाइल्ड who feels a bit lonely, hence sympathetic towards animals, Animals. hence love towards animals. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है एथुजा का, जो इन्होंने बोला था एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो ये मुंह फाट होती है किसी को बोलने के लिए, उसकी जबान लड़खड़ाती नहीं है, हाँ। रुकती नहीं है। कि वो भी- मेरे पास एक पेशेंट है, वो बोलता है सर कि डॉक्टर साहब मैं बहुत आगा हुए भोक्का, उसको ना अभी मैनर्स रहा ही नहीं, तो वो तुरंत बोली क्या मैनर्स रहने का, अभी अभी मैंने क्या किया, हाँ, गलत थोड़ा ही बोला, अभी क्या गलत बोला। जो है वो बोल रहे हैं ना, ऐसा रहता है उसका। एक तो डॉक्टर, अरे मेरे को डॉक्टर है ना, कैसे बोल रही तू। लेकिन उसको कुछ नहीं नहीं गलत नहीं, बोला। अभी ये इत्सुजा जैसे, और मैं माँ, देखो ना डॉक्टर कैसे बोले, क्या कैसे गलत बोला? देखो, अभी देखो मेरे को बोलती, तो वो तुरंत बोले अब मैंने क्या बोला, अभी डॉक्टर साहब आप बोलो मैंने कुछ बोला क्या, अंडरस्टैंड दिस। ये जो है ना, देखो डॉक्टर इसको ना कंट्रोल नहीं, किधर क्या बोलने का समझ में नहीं, कंट्रोल ही नहीं इसको। अभी उस दिन वैसे ही कुछ हो गया, मैं उसको कुछ बोले तो ज्ञान में, मामा ज्ञान मत देना, मतलब पक्का मध्ये वर्ड बहुत एग्जैक्टली, पक्का मत पका रहे थे। We have a wonderful rubric in Ethusa. Okay, the rubric is vomiting as soon as the child nurses. हाँ, She vomits the entire milk out, and that vomiting is sour curd like offensive. इसका मतलब क्या वाला है गुप्ता सर जी? इसका मतलब ये है कि जो दो माँ जब दूध पिलाती है बच्चे को, तो सिर्फ दूध वाले वो दूध नहीं होता है, माँ जो संस्कार करती है, जो माँ कोई सिखाती है, कुछ अच्छे वर्ड्स बोलती है, बेटा सच कभी झूठ नहीं बोलने का, कभी ऐसा करने का, ए मामा पक वही पक सेम ओल्ड थिंग मत बोला प्लीज, पक्का मत अभी तू,
ये है ना, ये वॉमिटिंग है. व्हाट इज वॉमिटिंग? वॉमिटिंग ऑफ मिल्क, माँ लेकिन का उसकी दूध. बातें बुरी लगती है, वो जो इसे चुभने वाली बातें बोलती है। ये एथुजा की जो कर्ड है ना, वो ये अम्बट यानी अम्बट, खवट, हाँ, ऑफेंसिव बोलती है, खच करके. दूध जो होता है वो माँ का दूध बोला जाता है कि वो एक अमृत है, और उस अमृत को एकदम फेंक दे, ऐसा बोलती है वो. दैट इज वॉमिटिंग ऑफ ए टू द चाइल्ड. माँ प्यार से जितना करती है वो पीने का ए चप रे, दैट इज वॉमिटिंग ऑफ मदर्स मिल्क. एज सुन एज शी ड्रिंक्स, शी थ्रोज आउट इन अ वेरी कर्डी सॉर वे. अंडरस्टैंड? सो यस, दिस इज. और जो रूब्रिक है ना, जो जैसे मैडम ने बताया, वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, जहाँ पे वो एक ही रेमेडी है एथुजा. द रूब्रिक इज डेल्यूजन. टंग इज टू लॉन्ग, लंबी, इसकी जबान बहुत लंबी है. डॉक्टर साहब इसको ना कंट्रोल करना मुश्किल है, कहीं भी कुछ भी बोल देती है, उसको बोला ना तो खट करके बोल देती है. डेल्यूजन टंग इज टू लॉन्ग. अंडरस्टैंड? और वो प्यारी भी थी, केयरफुल ऑफ अदर्स में भी है, रिलेटिव्स में भी है, प्यार करती है, केयर करती है. लेकिन उसको ज्ञान देना दोगे ना, अगेन जेनजी, ज्ञान मत दो ना मेरे को, बोलूंगा तो फिर फट करके बोल दूंगा. ये होती है एथुजा बच्ची, ये होती है जेंजिस में वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी which I have encountered, not, but it is very common in such scenarios, behavioral disorders, and many cases. Ketus is a wonderful remedy. Again, my dear friends, be like a child. ऑन चिल्ड्रंस डे हर एक ने अपने अंदर का बच्चा जगा के रखना चाहिए. Promise. आज तू मेरे साथ बच्चे से सब लोग बच्चे से, आज मैं भी बच्चे, सब लोग बच्चे हो जाएंगे. एंजॉय वर्ल्ड, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. Yes. एक लास्ट एथुजा का एक मिनिट ये कर ना, काय राहिलं का बघ. नहीं नहीं नहीं, आई थिंक Marked irritability to digest the milk, intolerance of milk, vomiting as soon as swallowed with anguish and distress. जो भी माँ के शब्द अंदर गया फक करके बाहर आ जाए, ज्ञान मत दे. लेकिन माँ तो अच्छा ही बात करेगी ना. एथुजा चाइल्ड. If at all, my dear friends, you like this video, or you don't like this video, please share, शेयर, सब्सक्राइब आणि काय and लाईक, like. कमेंट करो. हाँ. एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू. एंड अगर ऑन दिस चिल्ड्रंस डे, मयूर महाजन ने 2 बुक लिखे हैं, लिटिल एंजल्स 1, 2. 1 अगर आपके पास है तो 2 आना चाहिए, और आपके पास अगर अगर आप लिटिल एंजल्स 2 खरीदना चाहते हो तो 1 खरीदने के बाद 2 करो, ऐसा मुझे लगता है. Yes. चाहे तो एक बार पढ़ो उसके बाद दूसरा पढ़ो, लेकिन दोनों चाहिए. एक्चुअली 4 बुक लिखे हैं, तो लेकिन उसे टोटल पीडियाट्रिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की. थैंक यू ऑल एंड लव यू. थैंक यू.